क्योंकि देखिए दोस्तों, आयु सीमा को लेकर समय समय पे विवाद भी उत्पन्न हो रहे थे कि किस पोस्ट के लिए क्या आयु सीमा रहेगी। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो डीएसएसबी पीआरटी है उसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो मैक्सिमम 30 है, 30 वर्ष है। और टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम ईयर निर्धारित की गई है वो भी 30 ईयर है। लेकिन दोस्तों पीजीटी के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो 36 मतलब 36 ईयर निर्धारित की गई। इससे अगर आप अधिक उम्र के हैं तो आप इस फार्म के लिए, इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर हो सकता हो आप सभी लोगों को जो छूट मिलती है उसके तहत आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो योग्यताएं हैं, जो क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितने क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा टीजीटी, सबसे पहले हम टीजीटी के बारे में बात करेंगे। तो टीजीटी के लिए हमारे पास सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद जो हमारा सीटेट लेवल 2 होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस सीटेट लेवल 2 है और बीएड है तब आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सीटेट पेपर 1 नहीं माने हैं बीएड वालों के लिए। तो इसलिए आप लोगों को ग्रेजुएशन प्लस बीएड और प्लस सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना ज़रूरी है और इसमें अपेयरिंग का कोई चांस नहीं है, आपको बता दिया जा रहा है। और पीआरटी के लिए दोस्तों, पीआरटी के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों के पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा के साथ साथ सीटेट लेवल फर्स्ट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप पीआरटी के लिए अप्लाई है। क्योंकि पीआरटी में जो बीएड वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की अदालत थी उनको पीआरटी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए वो पीआरटी में अपना फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और जो हमारा पीजीटी है, पीजीटी के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड हो और बीएड के साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। दोस्तों ये क्वालिफिकेशन जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायर रहती है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, जिस भी पोस्ट के लिए आप योग्य है, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। अगर आप पहले से इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो जानते हैं कि डीएसएसबी बहुत जल्दी पेपर करा लेता है, तब आप उतनी अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसका सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से आप इसकी तैयारी करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम के पैटर्न में इसमें 2 सेक्शन रहेंगे, या फिर कह लीजिए आपके एग्ज़ाम के 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट ए रहेगा और एक पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट ए जनरल पेपर रहेगा, जो सबके लिए सामान्य रहेगा, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो और या पीजीटी हो। तो जो जनरल पेपर है उसका जो सिलेबस है आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले उसमें जीएस आएगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और जो जीएस का पेपर रहेगा उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। और 20 क्वेश्चन दोस्तों 20 मार्क के रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्न के 20 अंक रहेंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा और उसके भी टोटल मार्क 20 ही होंगे। उसके बाद अर्थमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी 20 ही अंक का रहेगा। उसके बाद आपका हिंदी लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन आएगा, उसका भी टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, वो भी 20 ही मार्क का रहेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये भी 20 क्वेश्चन और 20 अंक का रहेगा। तो ये जो जनरल पेपर है दोस्तों, जनरल पेपर सबके लिए जरूरी रहेगा, सबके लिए यह मान्य है। और उसके बाद जो पेपर आपका पार्ट 2 है, सेक्शन जो 2 है, वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा टीजीटी।
अगर आप पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो पीआरटी वालों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, उसके लिए 100 क्वेश्चन उनका उसमें रहेगा जो पीआरटी वाले रहे। लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी है उनका जो सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, जिस सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई किए रहेंगे उस सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी डाल रहे हैं तो हिंदी का 100 क्वेश्चन, इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आप पीजीटी या टीजीटी डाल रहे हैं तो उसका 100 क्वेश्चन, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। टोटल या जो क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये 200 अंक का होगा। और इसके लिए आप लोगों को दोस्तों 120 मिनट दिए जाएंगे। 120 मिनट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन अटेंड करना है, और वो भी कम समय में, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी हो सकता हो सुविधा दे दी गई हो, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहे 0.25 का, 1/4 आप कह सकते हैं। तो किस प्रकार से इसकी आप तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। समय समय पे DSSB से रिलेटिव जो भी सूचनाएं रहेगी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।